चलिए हम लोग अभी सीख रहे हैं कंपनी के अंदर टैली के अंदर में कंपनी को बनाने के लिए। तो कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले टैली को ओपन करना पड़ता है। टैली को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। कंपनी बनाने तथा कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करना पड़ता है। कंपनी को बनाने के लिए तथा कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस अल्ट प्लस F1। अल्ट F1 करने के जस्ट बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं सिलेक्ट कंपनी बना हुआ कंपनी को लेने के लिए यूज होता है, ठीक है। और क्रिएट कंपनी एक नया कंपनी को बनाने के लिए यूज होता है। तो फिलहाल हमको बनाना है, इसलिए हम क्रिएट वाले में इंटर मार देंगे। क्रिएट में जैसे ही आप इंटर मारते हैं सबसे ऊपर में हमारा डाटा किस लोकेशन में सेव होगा ये दिखाई देता है, जो कि डायरेक्टरी के नाम से है ना, है लिखा हुआ। वो लोकेशन है कि हम जो इस डाटा को भी सेव करेंगे, कंपनी जो हम न्यू बनाने जा रहे हैं, 21 लोकेशन में सेव रहेगा, ठीक है। फिर इंटर करके हम नीचे आएंगे कंपनी नेम, यहाँ जैसे मांगेगा कंपनी नेम, जैसे हम भरेंगे नीरज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है, जितना भी लंबा भरना चाहे भर सकते हैं। फिर आप इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा मेलिंग नेम्स, इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। यह क्या है कि अगर हम कंपनी नेम को शॉर्ट में भरे हैं तो हम मेलिंग नेम्स में लॉन्ग में भर सकते हैं। क्लियर। फिर कंपनी का एड्रेस भरना, आपको एड्रेस देखिए क्लियर लिखा हुआ है ना। ठीक है, इसको इंटर कर लेंगे। कंपनी का नाम और एड्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है, नाम तो अति इम्पोर्टेंट है, बिना नाम का काम कैसे करिएगा। एड्रेस देखते हैं ना हम लोग, कभी बिल अगर लेके आते हैं कहीं से उसमें एड्रेस मेंशन होता है, तो यहाँ पे जितना एड्रेस है, जो भी एड्रेस हम लिखेंगे वही सेम एड्रेस प्रिंट होगा जब आप बिल दीजिएगा यहाँ से। फिर इंटर करेंगे और एक लाइन आपको यहाँ देगा भरने के लिए, और भरना तो और भी आपको दे सकता है, यहाँ से इंटर कर लेंगे आगे। फिर यहाँ हमारा कंट्री मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंट्री के अनुसार ही हमारा करेंसी होगा। इंडिया में कौन सा करेंसी चलता है सर? इंडियन रुपीज चलता है हमारे यहाँ। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। कहाँ पे सर? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो रहा है ना यहाँ पे। अगर हम सर दूसरा कंट्री ले लेते, अगर हम सिंगापुर ले ले तो क्या होगा? चेंज हो गया ना। अगर इसके अलावा कुछ और ले ले तो क्या होगा सर? जैसे कुछ और ले लेते हैं, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे, श्रीलंका ले लेते हैं, या फिर कुछ और ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज। टैली सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता, बहुत सारी कंट्रीज में चलते हैं। तो जो भी कंट्रीज से आप काम कर रहे हैं वही कंट्री को यहाँ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा पुल्टा अगर लेते हैं तो करेंसीज काम नहीं होगा, आगे जब बिल कटेगा तो रुपीज में नहीं कटेगा सर, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ रुपीज चलता है। अब जैसे ही हम इंडिया लेते हैं तो इंडिया के स्टेट खुलता है, लिस्ट ऑफ स्टेट देखिए क्लियर लिखा हुआ। तो यहाँ से ले लेंगे, कौन से स्टेट से हम काम कर रहे हैं? झारखंड। तो यहाँ से झारखंड ले लेंगे। अगर बोले कि सर मैं स्टेट ना ले तो क्या प्रॉब्लम? तो किसी तरह 2-3 प्रकार का प्रॉब्लम इससे क्रिएट होता है। पहला प्रॉब्लम कि आपका GST सही से काटेगा नहीं। मतलब आप यह समझिए कि हमारे लिए प्रॉपर चीज़ भरना कंपलसरी है, और जब हम झारखंड से काम करें सर तो झारखंड ही लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा बिल में भी झारखंड ही मेंशन हो। बिल में इसलिए एड्रेस को मेंशन किया जाता है ताकि कस्टमर बिल को भी देख के हमारे पास आए, है ना। अब यहाँ बोलेगा कि पिन कोड भर दीजिए, तो पिन कोड आपका एरिया का जो है उसको भरा जा सकता है। फिर यहाँ आपको ऑप्शन देगा नीचे फ़ोन नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर है तो भरिएगा। फ़ोन वो जो तार वाला हुआ करता था ना, टेलीफोन, वो वाला बोला है। अब यहाँ पे दिया है मोबाइल नंबर, तो यहाँ से मोबाइल नंबर को भर दीजिएगा।
ठीक है। फैक्स को आप छोड़ दीजिएगा, या तो फैक्स नंबर है तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी भर दीजिएगा। जिससे अपना कंपनी का कम्युनिकेशन होता हो। कंपनी का मतलब या तो कंपनी में जो यूज होता है, पर्सनल वाला नहीं भरना आपको, कंपनी का ही पूरा डिटेल्स भरना आपको। फिर अगर आपका वेबसाइट है यहाँ तो भर दीजिएगा। नहीं है छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाइएगा इधर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। एनी ईयर, कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 है। 1/4/2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 अप्रैल कोई भी ईयर हो सकता है, 2022 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, ठीक है। और बुक बिगनिंग फ्रॉम में सेम ही डेट होगा। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 और बुक बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2021। इसको जब फाइनली हम कंप्यूटर में सेव करेंगे तो हमको दिखाई देगा 1/4/2021 टू 31/3/2022। यह 1 साल का ही होता है सर, पर साल अलग अलग हिसाब होता है। जो कॉमर्स पढ़े हैं उसको नॉलेज होगा, जो नहीं पढ़े हैं उसको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल हम बिजनेस कब से स्टार्ट करते हैं तो 1/4/2021 से फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है, और बुक बिगनिंग फ्रॉम भी 1/4/2021 ही होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे जब इसको सेव फाइनली हो जाएगा तब पता चलेगा सर हुआ क्या। फिर आपको यहाँ बोले क्या आप अपना चाहते हैं, कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं टैली के अंदर में, क्या आप चाहते हैं कोई पासवर्ड ऐड करना है? तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं डालिएगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड को ऐड करते हैं तो फिर रिपीट मांगता है, जाहिर सी बात है मांगता है। पासवर्ड 2 बार मांगता है ना, रिपीट मांगता है एक बार, है ना। फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डालना है या नहीं डालना है। फिर क्या चाहते हैं कि इससे ज़्यादा सिक्योरिटी लगाना है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इससे ज़्यादा लगाना है, ठीक है। तो हम इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। जिससे हम यस करेंगे तो पूरा आपको यहाँ से भरना होगा। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड है, रिपीट पासवर्ड है। फिलहाल आपको नो करना है, ठीक है, हमको यस नहीं करना है। फिर आपको बेस करेंसी सिंबल, इंडिया में हमारा जो है रुपी चलता है, फॉर्मल नेम वो आएगा। बाकी सबको देख लीजिएगा, सिर्फ आपको यस और नो एक यहाँ पे मिलेगा सबसे नीचे वाला में। शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियन बिलियन जो होता है ना सर, तो मिलियन बिलियन हमारे यहाँ तो नहीं होता है इंडिया में, हमारे यहाँ लाख चलता है, करोड़ चलता है उस हिसाब से। तो फिलहाल इसको हम नो ही रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इंटर करके लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कितना जीरो आप चाहते हैं। नहीं, हम लोग लिखते हैं 100.00, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद 2 जीरो चाहिए तो 2 रहने देना है, और नहीं चाहिए तो दोनों में 0 कर देना। अब अगर हम 0 कर देते हैं और नहीं करते हैं तो सर विशेष रूप से प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो सकता है। तो ये पैसा में अमाउंट नहीं लेगा, पैसा समझते हैं। मान के चलिए आपका बिल बन गया 50 रुपया 50 पैसा, तो 50 पैसा नहीं, डायरेक्ट 51 रुपया लेगा अब, ठीक है। डेसिमल प्लेस में नहीं लेगा अभी, ये डायरेक्ट रुपये में लेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि 50 रुपया 50 पैसा अगर होता है तभी 51 रुपया लेगा ये। और अगर दोनों में अगर हम 2 करके रख देते हैं तो 50 रुपया 50 पैसा ले लेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो बोलिए हम आगे प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं ये चीज़ करके। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि सर 0 कर ले, क्योंकि 50 पैसा कोई देगा नहीं। आप कभी मॉल जाइएगा ना, 50 पैसा वाला सिस्टम नहीं होता, सीधा सीधी आता है उसका, और 1 रुपया भी नहीं छोड़ता वो। जितना बिल हुआ है कि 151 रुपया तो 151 रुपया लेगा वो, ठीक है। तो 0 सर दोनों को ही करना होगा, है ना। एक को करिएगा तो हो सकता है आगे ना बढ़े, तो हम दोनों को ही 0 कर लेते हैं और जस्ट इंटर मारेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट बोल रहा है करना है कि नहीं करना। तो नहीं करना है तो हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं,
और करना है तो इंटर का यूज कर सकते हैं। इंटर पता कहाँ है? इंटर आपको अल्फ़ाबेटिकल साइड में भी एक मिलेगा और एक न्यूमेरिकल साइड में भी मिलेगा। ठीक है, जस्ट फॉर इंटर हम दबा देते हैं। हमारा कंपनी फाइनली सेव हो चुका है, जो कि कंपनी डिटेल्स लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। देखिए कंपनी पीरियड लिखा हुआ है, करंट पीरियड 1/4/2021 टू 31/3/2022। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सर, है ना। इसको अगर बाय मिस्टेक करते हैं तो डेट लेगा नहीं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसी डेट के बीच में ही डेट लेगा, कोई मिस्टेक कर देता है। 1/4/2021 से 31/3/2022 के अंदर ही लेगा, ब्लैक से इसके बाद बिजनेस बंद कर देगा, तो फिर 1/4/2022 से स्टार्ट होगा ना सर। वो रोटेट होते चले जाएगा आगे, 1/4/2022, फिर 1/4/2023 अगले साल स्टार्ट होगा, इस हिसाब से। समझे बात को। हम क्वेश्चन में 2021 इसलिए भरे कि हमारा क्वेश्चन ओल्ड वाला है और इसी का ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे अभी।